नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं आपका दोस्त नीरज पाठक और आज हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से। हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बेसिक्स ऑफ करंट, कि करंट कैसे चलता है, करंट क्या होता है, करंट का डेफिनेशन क्या था, करंट का फॉर्मूला क्या था। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ज़रा रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। I इक्वल्स टू क्या पढ़ा था हम लोगों ने? dq/dt। यूनिट क्या था? एम्पियर। बताए थे 1 एम्पियर क्या होता है, कैसे डिफाइन किए थे कि अगर 6.025 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन से जाता है तो वो कितना होगा? 1 एम्पियर के बराबर होगा। इतना तक बात आप लोग को समझ में आ गया था। अच्छा, इस पर कभी कभी क्वेश्चन देता है। एक बात बताइए, करंट क्या है? चार्ज किसका फंक्शन है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो कभी कभी क्वेश्चन देता है कि अगर Q दिया है 5t² प्लस 4t प्लस 8, ठीक, बोला कि फाइंड करेंट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। कैसे करेंगे? फिर से चार्ज किसका फंक्शन दिया है? टाइम का दिया है। बोल रहा है कि एक कोई क्रॉस सेक्शन वायर है, उससे जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो ऐसे फ्लो कर रहा है। बताइए क्या होगा? तो हमें पता है कि I इक्वल्स टू क्या होता है भाई? dq/dt। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10t + 4, t इक्वल्स टू 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 + 4 दैट इज 24 एम्पियर। तो 24 एम्पियर का करंट चल रहा है, ठीक। तो ऐसे ही इस पे क्या होते हैं कि ढेर सारे न्यूमेरिकल आएंगे और हम लोगों को क्या करना है कि सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करते जाना है। नहीं आएगा हमसे पूछिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ आइए, ज्वाइन करिए, पढ़िए, सीखिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ने से पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि मेटल में बेसिकली होता क्या है, कैसे होता है। एक बार फिर से बारीक से समझते हैं, तब आप लोग को हम बताएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो भी डिराइव कराएंगे अच्छे से समझा के। कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से पढ़ते हैं, आराम से समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि ये मान के चलिए मेरा एक है मेटल में बताए थे कि क्या होते हैं? सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं हमारे, सब के सब रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। एक इधर मूव कर रहा है, एक इधर मूव कर रहा है, एक इधर कर रहा है, एक इधर कर रहा है, इधर उधर अपना मूव कर रहा है। अब क्या हुआ? अब हम लोग से कोई पूछा कि बताइए कि इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो हम लोगों ने बोल दिया कि एवरेज वेलोसिटी क्या है? 0। अच्छा, इसका मतलब क्या कि अगर कोई एक हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो कोई हमसे बोला कि बताइए क्रॉस सेक्शन से कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। तो कितना पास कर रहा है? एक भी नहीं पास कर रहा है। क्रॉस सेक्शन से जो इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है वो क्या है? 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। अब क्या हुआ, जरा कहानी सुनिए। कहानी में क्या आता है? छोटा सा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है? हमने यहाँ पे लगा दिया एक V वोल्ट की बैटरी। हमने बोला लो V वोल्ट की बैटरी हो गई। अब V वोल्ट की बैटरी हुई तो क्या होगा बताइए? क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरह। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो सारे इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? फोर्स इधर की तरह लगेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? इधर। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक चीज और, ये V वोल्ट है और ये किसका डायरेक्शन? एक मिनट, ये किसका डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स का डायरेक्शन ये है। अगर हम V वोल्ट लिखे हैं, V वोल्ट क्या बता रहा है हमें? पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है दोनों टर्मिनल के बीच का। अगर बैटरी मेरा 10 वोल्ट का है तो अगर यहाँ का पोटेंशियल 15 है तो यहाँ का कितना होगा? 5 होगा। ये इसको निगेटिव पोटेंशियल लोग बोल देता है, लेकिन निगेटिव बोलना एक अच्छा टर्म नहीं है। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर पोटेंशियल। एक हायर पोटेंशियल और एक लोअर पोटेंशियल। और ये क्या बताता है? पोटेंशियल डिफरेंस। जाने दीजिए, ये सब हम लोग को क्या करना है? नहीं पढ़ना है। हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, फोर्स किधर लगेगा? इधर। फिर से इलेक्ट्रॉन जा रही थी इधर, फोर्स लगी इधर। जब फोर्स इधर लगेगा ना तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बेचारा कुछ ऐसे इसका पाथ होने की कोशिश करेगा। पैराबोलिक पाथ। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। मान के चलिए कि इलेक्ट्रॉन मेरा इधर मूव कर रहा है और फोर्स भी हम लगाए इधर की तरफ।
इलेक्ट्रॉन सीधे चलेगा। इलेक्ट्रॉन मेरा इधर की तरह चल रहा है और फोर्स हम लगाए इधर की तरह। क्या होगा इस केस में कि धीरे 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 वेलोसिटी कम होगा, जैसे ही वेलोसिटी जीरो होगा फिर ये क्या होगा, पीछे आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इधर की तरफ। अब मान के चलिए फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, तो पाथ कैसा शुरू होना हो जाएगा, पैराबोलिक। क्यों? क्योंकि एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर की तरह। इधर वाला कंपोनेंट पहले धीरे धीरे जीरो होगा फिर वापस आएगा, लेकिन इधर वाले कंपोनेंट की वजह से क्या होगी, हाइट आती रहेगी। बात समझ में आ रहा है? तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन क्या होगा यहाँ पे होगा। तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में एकदम, जो हम कल बता रहे थे, कल आप लोगों को हम बताए थे कि कोलिजन के बाद मान के चलिए बैटरी लगा दिए तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, सुंदर तरीके से मूव करने शुरू कर दिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई, रियल में देखिए तो ऐसा नहीं होता है, इतना सुंदर पाथ नहीं होता है। पाथ कैसा होता है, तो किसी का पाथ ऐसे, उसी में अपना लड़ते भिड़ते बढ़ते हैं, लड़ता है रुक जाता है फिर से चलता है, क्योंकि फोर्स तो लग रहा है ना। इलेक्ट्रॉन चला टकराया लेकिन रुक नहीं जाएगा, टकरा की वेलोसिटी जो भी है, लेकिन टकराने के बाद रुकेगा नहीं। फिर क्या होगा, फोर्स तो लग रहा है ना भाई, तो फिर से क्या होगा, ये भागना शुरू होगा। तो भागेगा, लड़ेगा, फिर गिरेगा, फिर भागेगा, फिर लड़ेगा, फिर भागेगा, तो वेलोसिटी फ्लैक्चुएट करते रहता है। तो हम एग्जैक्ट एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या निकाला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड। मतलब इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, किस एवरेज वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हो रहा है, मतलब किस स्पीड से आ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बात समझ में आया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि ये सब चीज़ कुछ समझ में आया, अब हम इसको ज़रा टर्मिनोलॉजी लेके अच्छे से क्लियर करते हुए चलते हैं। ज़रा इसको मैं रफ करता हूँ 1 मिनट। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, ज़रा समझते रहिएगा। मान के चलिए अब यहाँ पे हम छोटा सा फोटो बनाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमें लिखना भी है ना, बड़ा फोटो बना देंगे, बोर्ड है छोटा सा, ऊपर से डिजिटल भी नहीं है, सब सही। ये मान के चलते हैं कि वी पोटेंशियल लगा दिए, कंडक्टर का लेंथ कितना है, L है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, लोगों को पता होना चाहिए, कितना होगा भाई, V/L। चलिए यहाँ तक हमें समझ में कुछ आ रहा है। मान के चलते हैं कि ढेर सारा, बहुते सारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, तो सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। सारे इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, जैसे ही हम पोटेंशियल लगाए सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर की तरह लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन तो फिक्स होगा, इस पर भी फोर्स इधर ही लगेगा, इस पर भी फोर्स इधर ही लगेगा। ये फोर्स का डायरेक्शन हम बना रहे हैं, फोर्स लगेगा। तो पहले ये लिखते हैं कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, कितना फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन पे, तो हम पढ़े हैं F इक्वल्स टू क्या होता है, QE। तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, QE के बराबर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो E लिखेंगे, तो माइनस साइन भी लगा देंगे, वो आपके ऊपर है। ठीक, तो फोर्स क्या हो गया, QE के बराबर। अच्छा, हम मान लेते हैं कि, अच्छा एक बात, तो एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन जो हो जाएगा क्या होता है भाई, फोर्स बाय मास, और ये मास क्या है, ME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा बताइए, QE/ME, वेयर ME इज व्हाट, ME इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए यहाँ तक तो हमको नहीं लगता है किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक समझना भी नहीं है, आप लोग को आता होगा पहले से ही। क्या बोले फिर से ज़रा, ये इलेक्ट्रॉन है, V वोल्ट का बैटरी लगाए, छोड़िए V वोल्ट बाद में लिखेंगे, पहले हम ये पता चल गया ना भाई कि इलेक्ट्रॉन की वजह से इधर एक क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स इधर लगेगा। तो फोर्स कितना लगेगा, तो हम पढ़े थे कि फोर्स कितना होता है, QE के बराबर होता है। तो QE के जब बराबर फोर्स आया, एक्सीलरेशन कोई हमसे बोला, तो हमें एक्सीलरेशन निकालने आता है, F/ME। ठीक, लिख दिए यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं ना, जरा समझिए, हम लिखेंगे नहीं, सुनिएगा। हम ये मान के चलते हैं कि लेट इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी U1, U2, U3, U4 जो है अपना सोन UN है, लिख ही देते हैं कि लेट
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बी u1 u2 u3 सो ऑन un तक। ठीक, मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 u3 है। देन आफ्टर हमने क्या किया, पोटेंशियल अप्लाई किया। पोटेंशियल अप्लाइड करने के t समय बाद, आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल let their velocity be v1 v2 v3 so on vn तक। फिर से पोटेंशियल अप्लाइड करने के t समय बाद, लेट आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल लेट देयर वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t। इधर का इधर है, समझिएगा जरा, ये अलग है, ये अलग है। ठीक, ये अलग है। तो क्या लिखे कि आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल लेट देयर वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इज v1 v2 v3 v। अच्छा, तो हमको न्यूटन साहब एक चीज़ पढ़ा के गए थे। क्या पढ़ा के गए थे कि v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस at होता है। पढ़ाए थे, हमें याद है, आप लोगों को न्यूटन साहब पढ़ाए थे। अच्छा, लेकिन एक चीज़ समझिएगा, हम एक गड़बड़ किए। क्या गड़बड़ किए? क्या सारा कोलिजन टी टाइम पे हो जाएगा? ना, सारा कोलिजन टी टाइम पे नहीं होगा। फिर से एक चीज़ यहाँ छोटा सा गड़बड़ी है, समझिएगा कि सारा कोलिजन एक ही समय थोड़ी ही होगा। जरूरी थोड़ी है कि ये अगर इलेक्ट्रॉन पहले सेकंड पे लड़ा तो दूसरा भी पहले ही सेकंड पे लड़ेगा, जरूरी नहीं है ना। मेला में भगदड़ मचा, पहला आदमी जल्दी टकरा गया तो क्या दूसरा भी जल्दी टकराएगा? जरूरी है ना, सब अपने अपने अकॉर्डिंग टकराएंगे। पहला अगर मान के चलिए इस समय पे टकराया, दूसरा इस समय पे टकराए, अलग अलग समय पे टकराए, तो हम ये मानते हैं कि लेट, हम इनका सिर्फ ये लिखते हैं, ये टाइम नहीं लिखते हैं। लेट आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल लेट देयर फाइनल वेलोसिटी भी ये। और कोलिजन कब हुआ? v1 का कोलिजन t1 समय पे हुआ, v2 का कोलिजन t2 पे हुआ, v3 का कोलिजन t3 पे हुआ, रिस्पेक्टिव सबका अपना अपना समय है। ये चीज़ हम गड़बड़ लिखे थे, समझ में आया? कुछ नहीं क्लियर हुआ? फिर से कि क्या बोले कि जब ये हम क्या लिखे कि इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये हो गया, तो क्या इलेक्ट्रॉन का कोलिजन एक ही समय पे थोड़े ही हुआ होगा सबका? नहीं समझ में। हम सबका t समय मान लिए, तो t समय जब माने हम, तो एक ही समय पे सबका कोलिजन नहीं हुआ ना भाई, किसी का कोलिजन अलग अलग समय पे होगा। मतलब कि जो ये है, मान के चलते हैं t1 समय पे कोलिजन हुआ, इसका t2 समय पे हुआ, ऐसे ही कोलिजन हुआ। तो अब बताइए, क्या v1 जो होगा u1 प्लस at1 के बराबर होगा ना? इसके अकॉर्डिंग v इक्वल्स टू, अच्छा तो v2 किसके बराबर हो जाएगा? u2 प्लस at2 शो ऑन vn किसके बराबर हो जाएगा? un प्लस atn के बराबर। बात समझ में आया? ये बात समझ में आ रहा है? शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? ठीक है, चलिए, तो vn किसके बराबर? un प्लस atn के बराबर। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यहीं पे लिखते हैं, जरा यहीं पे जगह कम है थोड़ा, समझिएगा। इसके बाद मैं मिटाऊंगा, कि मिटा ही देते हैं, एक मिनट ऊपर से मिटाना ही शुरू करते हैं, समझिएगा। ऊपर से हम क्या करते हैं, हल्का सा मिटाते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। तो ये हो गया। अब क्या बोलेंगे कि एवरेज फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस सो ऑन vn बाई क्या है? n। एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना, और यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या लिखा था कि एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड। इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, तो ये किसके बराबर, जब ये जोड़ेंगे तो क्या आएगा? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस सो ऑन un बाई n प्लस, अच्छा एक बात बताइए, क्या सब में ए कॉमन दिख रहा है? तो ए को हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर लिख लेंगे। तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस सो ऑन tn बाई n। यहाँ तक कोई दिक्कत शायद ना हो।
होगा तो भाई अब क्या कर सकते हैं, बताइएगा कमेंट में, या फिर डाउट पर्सनल पूछ लीजिएगा। अब इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर से एक बार हम समझा देते हैं, शायद आप लोगों को डाउट न रहे। ये मैंने क्या किया कि देखिए फाइनल वेलोसिटी कैसे निकाला, समझ में आया। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है ना भाई, तो v1 इक्वल्स टू u1 प्लस AT1 होता है। मैंने क्या किया, सबको जोड़ा, सबको जोड़ने के बाद फिर क्या किया, एवरेज वेलोसिटी लिया। तो एवरेज कैसे लेते हैं, इन सबको जोड़ेंगे, जितना है उससे डिवाइड कर दिए, तो n था अपॉन n आ गया। इन सबको जोड़े, तो इन सबको जोड़े तो जरा ध्यान से देखिए, u1 u2 u3 जोड़े, n से डिवाइड कर दिए, और ये जोड़े, ये n से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब बताइए जरा एक बात बताइए, समझिएगा। मैंने शुरू में क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है रैंडमली घूम रहा है, इनिशियल सबसे शुरू में कोई पोटेंशियल अप्लाइड नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन क्या है कि रैंडमली घूम रहा है, इधर 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 इधर। एवरेज वेलोसिटी कितना था, मतलब जो एवरेज ड्रिफ्ट कर रहा है वो वेलोसिटी कितना था, 0 था। तो 0 था, तो क्या ये जो है इनिशियल वेलोसिटी का ही एवरेज है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी का ही एवरेज है ना, तो ये क्या होगा, ये जो पूरा वैल्यू है किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। बात समझ में आ रहा है। और ये क्या था मेरा, जो ये मेरा था, यही तो मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn। इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको भी एक टर्म दे देते हैं, क्या बोलते हैं, टाउ, जिसको क्या बोलते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन इतने देर के लिए बेचारा आराम किया। एवरेज देखते, बेचारा लड़ तो रहा ही है, लेकिन एक एवरेज देखा जाए, समझ में आ रहा है। देखिए पहला इलेक्ट्रॉन T1 पे लड़ा, दूसरा T2 पे लड़ा, तीसरा T3 पे लड़ा, सब लड़े, लेकिन हम सबका एवरेज देखते हैं कि कौन एवरेज कितना देर तक मतलब आसानी से आराम से चला, उसको मैंने क्या मान लिया, टाउ मान लिया। तो VD क्या हो जाएगा, A टाउ के बराबर, टाउ के बराबर हो गया। बाद इसको भी जरा मिटा दे रहे हैं। अब बताइए, अब देखिए समझते रहिएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना आया, एक्सीलरेशन इनटू टाउ, समझना होगा। एक्सीलरेशन इनटू क्या आ गया बताइए, मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हुआ, एक्सीलरेशन, ये एक छोटा सा रिलेशन है, ये याद करिएगा। इसके आगे अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन कभी कभी लोग भूल जाता है, लोग क्या करता है, भूल जाता है। भूलना नहीं है, सिंपल से क्या करते जाना है, याद करते जाना है। अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना आ गया, एक्सीलरेशन कितना था, एक्सीलरेशन कितना था, याद कुछ है, अभी हम मिटाए हैं, जस्ट अभी मिटाए हैं। हाँ तो एक्सीलरेशन कितना था, देखिए एक्सीलरेशन हम लोगों ने क्या लिखा था, F, तो QE/mE, यही एक्सीलरेशन लिखा था हम लोगों ने ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, VD इक्वल्स टू एक्सीलरेशन कितना है, QE/mE। अच्छा हम ME ले रहे हैं, सुनिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो चार्जो इलेक्ट्रॉन के बराबर कर दे, क्या दिक्कत है। अब इतना कंफ्यूज मत होगा यार, कि अगर मास हम ME ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर, तो चार्ज भी हम क्या कर दे रहे हैं, E ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बराबर, और माइनस साइन लगा दे रहे हैं। अच्छा और ये क्या हो जाएगा बताइए, टाउ के बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो ये भी एक रिलेशन है, शायद याद कर लीजिएगा, याद कुछ नहीं करना है, सब समझना है। पूरा डेरिवेशन कैसे करते हैं आप लोग को एक एक लाइन याद होना चाहिए, और याद भी करना होगा तो सिर्फ ये याद करिएगा। VD इक्वल्स टू क्या होता है, A टाउ के बराबर। टाउ क्या होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। चलिए इसको भी थोड़ा सा रफ कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा रफ कर देते हैं। एक लाइन, बस एक लाइन लिखना है, एक लाइन आप लोग के लिए, आप लोग भाई लिखते जाइएगा। अब देखिए, अच्छा जो E है वो V/L के बराबर है। E जो है वो किसके बराबर है, V/L के बराबर। कुछ कर नहीं रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। E/mE, और ये क्या लिख देते हैं, V क्या है, पोटेंशियल, वेलोसिटी वाला भी मत समझना भाई। V क्या है, पोटेंशियल, V/L इंटू टाउ, ये आया इसका रिलेशन। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने पार्टिकुलर निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर यहाँ पे मान के चलिए प्रोटॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछेगा, तो प्रोटॉन का चार्ज रखेंगे और प्रोटॉन का मास रखेंगे। L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस।
ये वाला भी पोटेंशियल डिफरेंस, और एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और टाउ क्या है, रिले सेक्शन टाइम। तो ठीक, तो आज हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रहने